Hello students, myself Birbal Sahu, Assistant Professor of Bharati Group of College, Department of Mathematics। लास्ट क्लास में हमने रोलेस थ्योरम के बारे में पढ़ा था और उसके क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। आज हम उसी प्रोसेस को आगे पढ़ाएंगे और रोलेस थ्योरम के बारे में फिर से पढ़ेंगे। उसके क्वेश्चंस को फिर से देखेंगे क्योंकि लास्ट क्लास में हमने सिर्फ क्या किया था, उसके एक क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज उसी क्वेश्चंस के प्रोसेस को हम आगे और बढ़ाएंगे। और भी क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को हम आज और सॉल्व करके देखेंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं सारे थ्योरम्स में, सारे टॉपिक्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रोलेस थ्योरम के क्वेश्चंस को। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास ये दिया हुआ है रोलेस थ्योरम करके। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? लास्ट क्लास में हमने देखा था स्टेटमेंट, आज भी फिर देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इसका स्टेटमेंट कहता है इफ़ f of x is a function of the variable x such that first condition f of x is continuous in the closed interval ab, f of x is continuous in the closed interval ab। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपके पास f of x is differentiable for every point in the open interval ab। फिर क्या हो जाएगा आगे, f dash x exist for every point in the open interval ab। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है, देखिए आपको f of a इक्वल टू f of b, देन देयर इज एट लास्ट वन पॉइंट f a इक्वल टू f b, देन देयर इज एट लास्ट वन पॉइंट x इक्वल टू c इन द ओपन इंटरवल a b सच दैट f डैश c इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपके पास रोलेस थ्योरम की प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या कर रहे थे, कल क्वेश्चन को हमने बनाया था। आज इसी स्टेटमेंट को हम फिर से क्या कराएंगे, उसको सेटिस्फाई कराएंगे। अगर इस तीनों स्टेटमेंट को क्वेश्चन अगर सेटिस्फाई कर लेता है, एक फंक्शन अगर सेटिस्फाई कर लेता है, तब वो क्या कहता है, वो रोलेस थ्योरम को वो सेटिस्फाई करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए देखते हैं इसके पीछे आज एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कहता है वेरीफाई रोलेस थ्योरम इन द इंटरवल 2 to 4 for the function f of x equal to x square minus 6x plus 8। वेरीफाई करना है हमको किसको, रोलेस थ्योरम को। इसका इंटरवल दिया है आपके पास 2 और 4, है ना, और फंक्शन क्या है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। एक हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो फंक्शन कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पर इसको हम क्या लेके चलते हैं, क्वाड्रेटिक है तो है, पर इसको हम क्या देखते हैं, एक पॉलिनोमियल फंक्शन के थ्रू देखते हैं। क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन के थ्रू इसको माना जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। तो क्या कहता है इसका सॉल्व कहता है गिवन दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 फॉर एवरी 2 and 4। जहाँ पर क्या दिया है, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 2, बी की वैल्यू क्या है आपके पास 4। ये बनेगा आपके पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर क्या कहता है, देखिए एफ ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 8। तो इसका हो जाएगा आपके पास 4 और इसका हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा प्लस 8। तो 4 प्लस 8 कितना हो गया आपके पास 12 और ये माइनस 12, तो माइनस 12 क्या हो गया आपके पास 0। ठीक है स्टूडेंट, ठीक, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या निकली आपके पास, एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास निकल गई 0। इट मीन्स 2 जब पुट किया तो क्या निकली, इसकी वैल्यू 0 निकल गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
देखिए क्या कहता है अगेन, फिर से अब क्या करेंगे फंक्शन में हम फंक्शन में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बी की वैल्यू पुट करते हैं। पहले ए की वैल्यू पुट किए तब देखिए 0 आया। अब बी की वैल्यू क्या थी आपके पास, बी की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट्स 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे, 4 अप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए, 4 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 प्लस 8। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24 प्लस 8। ठीक है, अब 16 प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो 24 माइनस 24 इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 0। तो एफ ऑफ 4 इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 0 हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो इस टर्म्स के अकॉर्डिंग आपने देखा कि जो एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 4 दोनों क्या हो गए, दोनों की वैल्यू आपके पास इक्वल हो गई। जब दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए तो टर्म्स क्या हो गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो दोनों इक्वल हो गए तो टर्म्स क्या बनेगा अपने पास कंटिन्यूअस। इसलिए मैं यहाँ बता सकता हूँ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल 2 to 4। ठीक है, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल 2, 4। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, कहता है सेकेंड में एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x minus 6 2x minus 6 exists for each value of the x in the open interval 2 to 4। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी क्या होगा उसको फॉलो करेगा। तो सेकेंड प्रॉपर्टी जब फॉलो करेगा तो क्या कहलाएगा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कहलाएगा स्टूडेंट वो डिफरेंटेबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो डिफरेंटेबल, यहाँ पे लिखे नहीं है बट यहाँ पे हम क्या बताएंगे, जब वो इस फंक्शन को एग्जिस्ट करेगा कि इस पे 0.24 पे और दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी ए एंड बी के टर्म्स में, तब ये क्या कहलाएगा, ये उस पॉइंट को एग्जिस्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करेगा उसको एग्जिस्ट करेगा। ठीक, देखिए अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी आपको कहती है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, है ना। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी तब क्या होना चाहिए, हैंस एफ ऑफ एक्स hence f of x satisfies all the three conditions of Rolle's theorem. Therefore, there exists at last one point C such that, ये क्या करता है देखिए कि अब क्या किया हमने यहाँ पे तीनों कंडीशन को क्या किया उसने, तीनों की तीनों कंडीशन को उसने सेटिस्फाई किया ना। सेटिस्फाई करेगा तो कम से कम एक पॉइंट क्या होना चाहिए, एक्स की वैल्यू क्या होगी सी हो जाएगी। तो किस कंडीशन पे, एफ ऑफ डैश वाली कंडीशन में। एफ डैश मतलब जो फंक्शन का क्या निकालेंगे, उसका डिफरेंशियल निकालेंगे फंक्शन का उसके कंडीशन पे। ठीक है स्टूडेंट, टर्म्स क्या बनेगा देखिए, सच दैट एफ डैश इक्वल टू 0, जो प्रॉपर्टी कहती है एज ए प्रॉपर्टी। तो हमारे पास वैल्यू क्या निकली थी, अगर उसका वन टाइम डिफरेंशियल कर दे तो 2c माइनस 6 इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास 0। ठीक है, इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास 0। तो क्या हो जाएगा फिर से 2c माइनस 6 इक्वल टू 0, मतलब इसका जो एफ डैश एक्स की वैल्यू जो निकली उसको यहाँ पे c के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो क्या दिखाएगा 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा 2c इक्वल टू 6। तो c इक्वल टू फिर से 2 को आप ट्रांसफ़र करिए तो c इक्वल टू 6 बाई क्या हो जाएगा 2, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 3 करके। c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 3 करके। ठीक है स्टूडेंट, तो c इक्वल टू कितना बचा आपके पास 3, बिलोंग्स टू 2 and 4 किस टर्म्स पे आया, इस इक्वल टू 3 आया अपने पास 2 and 4 के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसके बेस पे 2 and 4 के अकॉर्डिंग आएगा स्टूडेंट्स। ठीक, ठीक है स्टूडेंट, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3, बिलोंग्स टू हो जाएगा अपने पास 2 4, किसको बिलोंग करेगा 2 4 को। c की वैल्यू भी निकल गई तो क्या हो जाएगा 2 4 को बिलोंग करता है। ठीक, तो कहता है लास्ट में हैंस रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड,
रोलेस थ्योरम क्या हो गया हमारे पास, ये वेरीफाइड हो गया। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट कहता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। नंबर 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 करके। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या बनेगा। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, वेरीफाई करने तो बोला गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में कमजोरी क्या है, कमी क्या है। इस क्वेश्चन में कमी ये है हमारे पास कि इसमें इंटरवल नहीं दिया गया है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अब इसके लिए हम करेंगे स्टूडेंट, इसमें से हम इसके लिए क्या निकालेंगे, इस क्वेश्चन में हम इसके लिए निकालेंगे इसके इंटरवल, जो क्लास इंटरवल बनता है वो हम इस क्वेश्चन से ही निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि रोलेस थ्योरम को अगर आपको सेटिस्फाई कराना है तो उसके लिए आपके पास इंटरवल होनी ज़रूरी है, इंटरवल की वैल्यू होनी ज़रूरी है, ए और बी की वैल्यू होनी कंपलसरी है। तो आपको इस क्वेश्चन से आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है गिवन दैट द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन लेके चलते हैं। गिवन दैट द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये भी कौन सा इक्वेशन है, ये भी हमारे पास एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने बताया कि एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन है करके, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक प्रकार से पॉलिनॉमियल क्वेश्चन ही है स्टूडेंट्स, है ना, पॉलिनॉमियल इक्वेशन ही है। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, अब हमको फाइंड करना है कि सबसे पहले इसमें इंटरवल निकाले, पॉइंट निकाले, एक्स की वैल्यू निकाले। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इस एफ ऑफ एक्स वाली वैल्यू को हमको ज़ीरो करना होगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, इस वैल्यू को मैंने क्या ले लिया, ज़ीरो। तब क्या बनेगा, देखिए यहाँ से, तब यहाँ बनेगा आपके पास एक्स क्यूब माइनस 4x इक्वल टू ज़ीरो करके। क्लियर है। तो यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से आप x कॉमन निकाल लीजिए। जैसे आप यहाँ से x कॉमन निकालते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4। जैसे आप यहाँ से क्या करते हैं, x कॉमन निकालते हैं तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ज़ीरो। तो x इक्वल टू कितना बचेगा आपके पास, ज़ीरो। और क्या हो जाएगा फिर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू भी ज़ीरो। देन क्या बनेगा यहाँ पे टर्म्स में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एंड लास्ट क्या बनेगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 करके। इट मीन्स एक्स की हमारे पास कितनी वैल्यू निकल गई, एक्स की हमारे पास 3 वैल्यू निकल गई स्टूडेंट, है ना, 0 माइनस 2 और 2 करके। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 0 2 माइनस फिर 0 फिर प्लस करके। ठीक है, तो चलिए इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास अब पॉइंट मिल गया, है ना, पॉइंट मिल गया। इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा है, यहाँ इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं हैंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, हैंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो व्हेन एक्स इक्वल टू, हैंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो व्हेन एक्स इक्वल टू माइनस 2 टू 0 टू 2, माइनस 2 0 एंड 2 एक्सेट्रा। तब यहाँ पे टर्म्स क्या बनेगा, आप इस पूरे की वैल्यू रखेंगे तो क्या बन के दिखाएगा आपको, एफ माइनस 2 इक्वल टू एफ ज़ीरो इक्वल टू 2 करके। ठीक है, F2। तो हैंस वी डिस्कस ऑन द इंटरवल माइनस 2 और 2। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, किस पे डिस्कस करेंगे, हमारे पास जो इंटरवल है माइनस 2 और 2 उस पर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ज़ीरो को अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें और बनेगा, लेकिन मैं इसमें सिर्फ आपको एक इंटरवल में सॉल्व करके बताऊँगा, बाकी इंटरवल क्वेश्चन को अपने हिसाब से आप सॉल्व कर, अपने हिसाब से कहने का मतलब उसमें आपको पॉइंट मिलेंगे। देखिए मैंने किसको सॉल्व कर रहा हूँ, मैं 2 और माइनस 2 को सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, माइनस 2 और 2 को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, क्या रह जाएगा इसमें, इसमें आप जब बनाएंगे तो मैं हम किस में सॉल्व कर रहे हैं, हम माइनस 2 और 2 पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी प्रकार बनाएंगे तो माइनस 2 और 0 पे भी सॉल्व होगा और 0 टू 2 पे भी सॉल्व होगा। तो अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इन दोनों पे सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए मैं इसके सोल्यूशन को बता रहा हूँ। इसके आगे सोल्यूशन के लिए आप किस पे, माइनस 2 और 0 और 0 टू 2 पे आप सॉल्व करेंगे, मतलब सेम ही डिस्कस होगा और सेम ही सॉल्व होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन में जब करेंगे तो क्या दिखाएगा, देखिए आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x फॉर एवरी माइनस 2 एंड 2। तो ए की वैल्यू क्या दी है आपको, माइनस 2, बी की वैल्यू क्या दी है आपको, 2 करके।
तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए अगर फाइंड करते हैं तो टर्म्स क्या बनेगा, एफ ऑफ -2 इक्वल टू -2 क्यूब -4x इंटू -2। तो क्या हो जाएगा इसका 8, और 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके प्लस प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपके लिए 0। नेक्स्ट आप जब बनाएंगे तो बी के लिए एफ ऑफ 2 पुट करेंगे तो भी क्या दिखाएगा, 2 क्यूब -4 इंटू 2। तो भी टर्म्स आपके पास क्या बनेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 और इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 8 करके। तो 8 - 8 इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास ये 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या बना देखिए, एफ ऑफ -2 इक्वल टू एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी फॉर एवरी -2 टू 2 करके। ठीक है, फॉर एवरी क्या हो जाएगा, -2 टू 2 इक्वल हो गया। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या दिखाया गया, चलिए देखते हैं। तब कहता है हैज़ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल -2 टू 2, -2 टू 2 करके। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास क्या बनेगा देखिए, नेक्स्ट आपके पास बनता है सेकेंड प्रॉपर्टी। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x² - 4। इट मीन्स हमारे पास जो इक्वेशन था उसको हम वन टाइम क्या कर दिए, यहाँ पे डिफरेंशियल कर दिए हैं। तो क्या शो कहता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x² - 4 एग्जिस्ट फॉर ईच वैल्यू ऑफ, है ना, ईच वैल्यू ऑफ एक्स इज, है ना, ईच वैल्यू ऑफ एक्स इज द ओपन इंटरवल -2 एंड 2। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस वैल्यू पे जब इसको डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट कहता है आपको ये क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे ये कंटिन्यूअस होगा। तो सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या कहता है, वो डिफरेंटेबल होगा। तो जब ये प्रॉपर्टी को सॉल्व करेगा तो क्या कहलाएगा, वो डिफरेंटेबल होगा। यहाँ लिखा नहीं है बट एज ए प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ये एग्जिस्ट करने पर -2 और 2 को वो एग्जिस्ट करेगा, इस पॉइंट को एग्जिस्ट करेगा, किस पे, इस इक्वेशन पे एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये डिफरेंटेबल हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, ये डिफरेंटेबल हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी आपको कहती है देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ - 4x। तो इसको भी आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या दिखाएगा, एफ ऑफ -2 पे 0, एफ ऑफ 2 पे 0 दिखाया, जो पहले निकाल चुके हैं। तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, दोनों की दोनों वैल्यू हो जाएगी आपके पास इक्वल। क्लियर, तब कहता है हैंस ऑल द थ्री कंडीशंस, हैंस ऑल द थ्री कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम, है ना, hence all the three conditions of Rolle's theorem are satisfied। ठीक है, तो क्या कहता है इस कंडीशन पे कि रोलेस थ्योरम में क्या है, अपने पास जो थ्री कंडीशन है उसको क्या करता है, वो सेटिस्फाई करता है। देयरफॉर देज मस्ट एग्जिस्ट अ नंबर सी। तब क्या करता है वो, देयरफॉर दस, देयरफॉर देज, देयरफॉर देज मस्ट एग्जिस्ट अ नंबर सी। तो क्या करता है, अगर इस तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट सी दिया है कांस्टेंट वैल्यू, उस पर हम क्या करते हैं, इसको एग्जिस्ट करा कर देखते हैं। तब क्या कहता है देखिए, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या है, एफ डैश सी की वैल्यू है 3c² - 4 इक्वल टू 0 करके। क्लियर, तो देखिए अब इसको आप ट्रांसफ़र करिए, तो 3c² इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 4, और सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगा +-2√3 फॉर एवरी केस पे -2 और 2 पे। ठीक, सिमिलरली, ठीक है, क्लियर हुआ, सी की वैल्यू निकल गई। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, सिमिलरली डिस्कस ऑन इंटरवल -2 और 0 एंड 0 to 2। ठीक है, अभी कहा ना मैंने, अभी हमने किस पे सॉल्व किया है, 2 और -2 पर सॉल्व किया है। आगे इसमें क्या बचा है, 0 के साथ बचा हुआ है ना, 0 के साथ -2 बचा है और 0 के साथ 2 ही बचा है। तो इस क्वेश्चन को जब आगे बढ़ाएंगे और डिस्कस करेंगे इसके रोलेस थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ तो ये रोलेस थ्योरम क्या हो गया, -2 और 2 वाले पॉइंट पे क्या हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया, रोलेस थ्योरम को बिलोंग करता है। बट अभी और कौन कौन सा पॉइंट बचा है, -2 और 0 वाला बचा है, 0 और 2 वाला बचा है। तो इस क्वेश्चन को और इसी थ्योरम को आप क्या करेंगे, इसी के बेसिस पे आप इसको सॉल्व करेंगे और इन दोनों पॉइंट को प्रूफ करके बताएंगे। तो हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी बनी -2 और 2, वो क्या करता है, किसको सेटिस्फाई करता है, वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, है ना, तो क्या कहलाएगा, वो रोलेस थ्योरम को भी सेटिस्फाई करता है करके। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, रोलेस थ्योरम को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इसमें दो पॉइंट जो बचा है -2 और 0, 0 और 2, उसको आप क्या करेंगे, सेम प्रोसेस से सॉल्व करके देखेंगे। और उसके बाद एक क्वेश्चन बचा हुआ है,
उस क्वेश्चन को भी आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके देखेंगे और उसको बना कर देखेंगे आप, ठीक है। उन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखेंगे और बना कर देखेंगे। प्रॉपर्टी सेम रहेगी, वैल्यू भी सेम रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आप उसको बनाकर डिस्कस करके देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। कुछ डाउट हो तो और पूछिएगा और बताइएगा कमेंट करके हमको, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।